Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Shahid Bhatti and you are watching Shahid Bhatti YouTube channel. आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है वो सिखाऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? पहचान होती है जी कि उर्दू फिक्रे के आखिर पर ता है, ती है, ते है आता है। और इसका रूल क्या है? रूल आपने ये ज़हन में रखना है। नंबर 1, जब हमारा फिक्रा जो है वो ही, शी, इट और यानी सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो रहा हो तो आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ करनी है और उसके साथ आपने एस और ई एस का इस्तेमाल करना है। नंबर 2, जब फिक्रा शुरू हो रहा हो आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन से, तो फिर आपने यूज़ करना है जी ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नेगेटिव बनाते हुए आपने डू नॉट या डज नॉट लगाना है। 3, इन नेगेटिव sentences use do not or does not। ठीक है। अच्छा, अब डू और डज कहाँ पे लगेगा? अगर आपका सेंटेंस ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो रहा हो तो फिर आपने लगाना है डज नॉट। अगर शुरू हो रहा हो आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन से तो फिर आपने लगाना है डू नॉट। ठीक हो गया। सवालिया करते हुए आपने डू डज जो है वो फिक्रे के शुरू में लगा देना है। इन इंट्रोगेटिव sentences use do does in the beginning of sentence। अब हम कुछ सेंटेंसेस की जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। मतलब उर्दू का एक सेंटेंस में लिखता हूँ, हम फेसबुक का बेमकसद इस्तेमाल करते हैं। हम फेसबुक का
बेमकसद इस्तेमाल करते हैं। तो हम की इंग्लिश हो जाएगी वी। अब वी जो है ये प्लूरल है, तो आपने जो फर्स्ट वर्ब है उसके साथ एस और एस नहीं लगाना। वी यूज फेसबुक। बेमकसद का मतलब होता है पर्पजलेसली। PURPOSLESSLY। वी यूज फेसबुक पर्पजलेसली। दूसरा जुमला मैं लिखता हूं जी, तुम खा मखा हंसते हो। तुम खा मखा हंसते हो। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तुम, इसका जो प्रोनाउन है वो है जी यू। तो यू भी हम प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं। ऊपर जो रूल्स हैं आप उनको एक दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। यू, हंसना की इंग्लिश क्या है? यू लाफ। यू लाफ, तुम हंसते हो खामखा। यू लाफ विदाउट एनी रीज़न। यू लाफ विदाउट एनी रीज़न, तुम खामखा हंसते हो। तीसरा जो फिक्र है वो है जी, हुकूमत दरख्त लगाने पर जोर देती है। हुकूमत दरख्त लगाने पर जोर देती है। नंबर 3, हुकूमत की इंग्लिश क्या है जी? गवर्नमेंट। GOVERN, गवर्नमेंट। फोकस, जोर देना होता है फोकस, FOCUS, फोकस। अब ये तो फोकस है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो सिंगल है, ठीक है। तो फोकस के साथ हम एस और ES का इजाफा करेंगे। तो ये ऑलरेडी एस पे ख़त्म हो रहा है, लिहाजा हम ES लगाएंगे। गवर्नमेंट फोकसेस ऑन ट्री प्लांटिंग। हमारा चौथा जुमला है जी, आम आदमी दरख्त काटता है। ओके जी। अच्छा जी, आम आदमी की इंग्लिश हो जाएगी कॉमन मैन। कॉमन मैन। अब ये कॉमन मैन सिंगल है, तो जो वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे उसके साथ हम एस का या ES का इजाफा करेंगे। कॉमन मैन, काटना की इंग्लिश होती कट। कॉमन मैन कट, लेकिन ये चूंकि सिंगल है मैन, तो लिहाजा यहाँ पे हम एस लगाएंगे। कॉमन मैन कट्स ट्रीज। हमारा पांचवा सेंटेंस है जी, तुम उसे क्यों डांटते हो? ये सवाल क्या है? तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। अब तुम है तो वो जो कैटेगरी मैंने आपको बताई थी I V U दे के साथ आपने डू लगाना है। वाई डू यू
स्कोल्ड, स्कोल्ड होता है डांटना। जब हम डू डज लगाते हैं तो फिर फर्स्ट वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगाते। वाई डू यू स्कोल्ड हिम। छठा फिक्रा है जी, जंगल में मोर नाचता है। जंगल में मोर नाचता है। अब मोर सिंगल है, ठीक है। अच्छा जी, मोर की इंग्लिश होती है पीकॉक, PEACOCK। पीकॉक। तो नाचने की इंग्लिश होती है डांस, DANCE। अब हम इसके साथ एस और ES लगाएंगे। अब हम इसके साथ एस और ES लगाएंगे डांस के साथ, क्योंकि पीकॉक सिंगल है। पीकॉक डांसेस इन द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट, पीकॉक डांसेस इन द फॉरेस्ट। सातवां हमारा सेंटेंस है जी, हम हर रोज चहलकदमी करते हैं। हम हर रोज चहल कदमी करते हैं। चहलकदमी करना होता है स्ट्रॉल। पहले हम प्रोनाउन पकड़ते हैं हम, वी। तो चहलकदमी की इंग्लिश है स्ट्रॉल, STROLL, स्ट्रॉल, STROLL। अब इसके साथ हम एस और एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि रूल के मुताबिक जो फिक्रा वी से शुरू हो रहा हो तो फॉलोइंग वर्ब के साथ हम एस और एस नहीं लगाते। वी स्ट्रॉल एवरी डे, एवरी डे। आठवां फिक्रा है जी, लड़के फजूल बातें क्यों करते हैं। ये सवालिया है, ठीक है। क्यों की इंग्लिश पहले हम लगाएंगे, वो है जी वाई। अब लड़के ज़्यादा हैं तो प्लूरल के लिए हम डू लगाएंगे। वाई डू बॉयज, वाई डू बॉयज टॉक रबिश, RUBBISH, सवालिया निशान। जब आपके ज़हन में ये रूल्स होंगे तो आप किसी भी उर्दू सेंटेंस जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। इसके साथ ही शाहिर भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।